हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट मीन्स विथ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें कार्बन कंटेन होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कार्बन होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है और इसके कंपाउंड्स क्या क्या फॉर्म होते हैं। उसके बाद इसकी टोटल ऑर्गेनिक रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। ठीक है, कार्बन जो होता है इसका सिंबल होता है C। कार्बन का सिंबल C। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग शो करते हैं तो उसकी वैलेंसी हमको पता चल जाती है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कार्बन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये 1s इनर ऑर्बिटल है, 2s और 2p आउटर ऑर्बिटल है। तो आउटर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4। मीन्स कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट एलिमेंट होता है जिसकी वैलेंसी होती है 4। मीन्स ये किसी 4 एलिमेंट से अटैच हो सकता है। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, ये था कार्बन का जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कार्बन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्या, मेन प्रॉपर्टी होता है कैटेनेशन। कार्बन की प्रॉपर्टी होती है क्या, फर्स्ट कैटेनेशन। ठीक है, ये कार्बन जो होता है वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अब कैटेनेशन दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन, कि जो कार्बन होता है वो लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये कैसे करेगा, कार्बन का वैलेंसी होता है 4, दैट मीन्स ये किसी 4 एलिमेंट से अटैच हो सकता है, क्या किसी 4 ग्रुप से अटैच हो सकता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो इस टाइप का कि कार्बन ये किसी 4 एटम से अटैच हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग मेनली किसको देखते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स को, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कंटेन रहता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं क्या, हाइड्रोकार्बन लाइक मीथेन CH4। कार्बन जो होता है वो 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच रहता है। आगे हम लोग हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे। ठीक है, ये है क्या, मीथेन। बट फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन जब होता है दैट मीन्स कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। कार्बन 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 इस टाइप का, यहाँ पर सब में हाइड्रोजन अटैच रहेंगे। ठीक है, तो ओनली कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी कैटेनेशन शो करता है बट कार्बन की जितना कैटेनेशन नाइट्रोजन शो नहीं कर सकता। सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन इससे अटैच रहेगा, दैट मीन्स कार्बन टू कार्बन कार्बन टू कार्बन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स ये लॉन्ग चेन फॉर्म करते जा रहे हैं, स्टेप इनका ग्रोथ करते जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्या, कैटेनेशन। अब यहाँ पर ये ब्रांच भी स्टार्ट कर सकते हैं या तो लॉन्ग चेन भी फॉर्म कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर ये कार्बन है, इस टाइप से अगर ये लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहा है तो चाहे तो ये यहाँ स्टेप में ग्रोथ करने के साथ साथ यहाँ ब्रांच भी फॉर्म कर सकता है इस टाइप का। ठीक है, ये यहाँ ब्रांच भी स्टार्ट कर सकता है, चाहे तो इस कार्बन से दूसरा ब्रांच स्टार्ट हो सकता है। दैट मीन्स ये आगे पीछे कहीं से भी अपनी टेट्रावेलेंसी के अकॉर्डिंग ब्रांच फॉर्म करते जाते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहे हैं तो यही प्रॉपर्टी होती है क्या, कैटेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को देखना रहता है इसका सेकंड प्रॉपर्टी, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कि जो कार्बन एटम होता है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन दैट मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पर क्या होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स
with equivalent energies, with equivalent energies. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन दैट मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। अब कैसे होंगे आगे हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स यहाँ पर एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से मिक्स हो जाएगा, दोनों कवर अप कर लेंगे। कवर अप करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्या, ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स जो रहेंगे, ऑर्बिटल्स एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे। कवर अप करने के बाद दोनों मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं विद इक्विवेलेंट एनर्जीज। लेकिन उनकी एनर्जीज क्या होती है, सेम होती है। पहले जो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होगा, स्लाइटली डिफरेंस। ठीक है, पहले जो ऑर्बिटल्स यहाँ पर मिक्स होंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, तो जो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होगा, स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, बट दोनों मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे और जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो इक्विवेलेंट एनर्जी रहेगा, उनकी एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं क्या, कार्बन। ठीक है, कार्बन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, जब इसका हम लोग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो इस टाइप से फॉर्म होता है ग्राउंड स्टेट में। फर्स्ट होता है हमारा ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में 1s2 जो होता है वो इनर ऑर्बिटल होता है, तो जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन होता है वो आउटर ऑर्बिटल ही करते हैं। तो आउटर ऑर्बिटल का जब हम लोग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो इस टाइप से फॉर्म होगा। ये है हमारा 2s। ठीक है, उसके बाद 2p। जो एस ऑर्बिटल होता है वो एक होता है और पी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर पी ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये इसका ग्राउंड स्टेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको करना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है। ठीक है, ये 2s है और 2p है, तो रहने के लिए तो दोनों एक ही स्टेट में रहेंगे, बट इनकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती है। क्यों, क्योंकि ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, तो इनकी एनर्जीज में बहुत कम डिफरेंस होता है। कम डिफरेंस होने की वजह से आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग करने के लिए कैसे करते हैं, यहाँ पर जब इक्विवेलेंट एनर्जीज के नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे तो उसके लिए इनको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है। दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइटेड होके चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या 4 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से गेन करेगा। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए यहाँ पर हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, बट यहाँ पर तो ये पेयर्ड है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। बचे कितने, 2, तो 2 ही हैं, तो इतने से ये कंप्लीट नहीं होगा। तो ये क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में ये जो 2s ऑर्बिटल है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर चले जाते हैं कहाँ पर, 2p में। ये ऑलरेडी यहाँ पर 2 था, ये एक एक्साइटेड होकर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये एक यहाँ आ गया, यहाँ पर 2 ऑलरेडी पहले से थे। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर कोई भी दूसरा एलिमेंट आके यहाँ पर अटैच हो सकता है। सपोज हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको हम लोग डैश लाइन से शो करते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग शो नहीं करेंगे, हम लोग इसको यहाँ शो कर लेते हैं। एक्साइटेड स्टेट है। नेक्स्ट होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं एंड सेम नंबर पे। यहाँ पर कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4, तो यहाँ पर 4 नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट अनपेयर्ड, सेकेंड अनपेयर्ड, थर्ड अनपेयर एंड फोर्थ अनपेयर। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आके अटैच हो गए। ठीक, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन का और ये भी हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर अटैच हो गए। ठीक, अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हमको देखना है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके अटैच हो गए।
ठीक है, और ये स्टेबल होके CH4 मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये होता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। एक बार और देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन दैट मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जिनकी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज रहेगी, जो उनकी एनर्जी रहेगी उसमें बहुत कम डिफरेंस होगा। ठीक है, बहुत कम डिफरेंस वाले ऑर्बिटल्स जो होते हैं मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं विथ इक्विवेलेंट एनर्जीज। यहाँ पर इनकी एनर्जीज में थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पर ये क्या करते हैं, सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। इसके आउटर सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स यहाँ पर हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो अनपेयर्ड रहने चाहिए, ताकि 4 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड रहेंगे तभी तो 4 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर पेयर्ड होंगे। अगर ये ऑलरेडी पहले से पेयर्ड रहेंगे तो क्या ये पेयर्ड हो पाएंगे, नहीं। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब उसी को एक्साइटेड स्टेट में हम लोग फॉर्म करते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 2p में चला जाता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन पहले से थे, यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ आ गया। अब एक्साइटेड स्टेट से नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में यहाँ पर होता है क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पर ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं, और यहाँ पर दोनों की एनर्जी डिफरेंट थी। क्यों, क्योंकि ये 2s था और ये 2p था, दोनों की एनर्जी डिफरेंट थी, बट यहाँ पर ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हाइड्रोजन के। ठीक है, अब ये पेयर्ड हो गए। पेयर्ड होने के बाद CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना ये चीज़ है कि यहाँ पर ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, S और P ऑर्बिटल। ठीक है, एक S ऑर्बिटल है और P ऑर्बिटल है। तो ये तो उसका ग्राउंड स्टेट था। जब ऑर्बिटल फॉर्म करना है तो वहाँ पर एक S और 3p, ये तो 2p टोटली ऑर्बिटल है, ये 2p वाला ऑर्बिटल्स है। इसको हम लोग बोलते हैं 2px, इसको बोलते हैं सेकेंड वाले को 2py और लास्ट वाले को बोलते हैं 2pz। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, एक s और 3 p, तो sp3। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, जो हमारे चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पर अलग से हम लोग को स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन को ही पढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ पर ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किस में क्या होता है। बट यहाँ पर हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। एक होता है sp, एक होता है sp2 और एक होता है sp3। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। ये तीनों p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद 4 नए sp3 ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। इसको भी हम लोग sp3 बोलेंगे, सेकेंड वाले को भी sp3 बोलेंगे, थर्ड वाले को भी sp3 बोलेंगे और फोर्थ वाले को भी sp3 ऑर्बिटल बोलेंगे। पहले इसको हम लोग 2s2p बोलते थे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर हमको जो इंटरमिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको हम लोग s या p एक एक नाम से नहीं बोलते। हम लोग को देखना है कि कितने s ऑर्बिटल और कितने p ऑर्बिटल मिक्स होके बनाए। तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आए, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp3। तो ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पर जो CH4 मॉलिक्यूल होता है, CH4 क्यों, क्योंकि कार्बन एक है और 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप हुए, तो CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखना है कि ये हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है। तो हाइब्रिडाइजेशन मेन एक फैक्ट है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, वो है ओवरलैपिंग। क्या है, ओवरलैपिंग। ठीक, ओवरलैपिंग मतलब कवर अप करना, कि ऑर्बिटल्स एक दूसरे को कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि इंटरमिक्स होंगे, एक दूसरे में मिक्स होंगे, मतलब आपस में वो ओवरलैपिंग भी शो करेंगे। ठीक है, तो ओवरलैप कैसे होंगे, जैसे कार्बन है, कार्बन पे हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन उसको ओवरलैप कर लिया। ठीक है, तो अगर एक s ऑर्बिटल रहा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, तो ये क्या बनाएंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक s ऑर्बिटल
और 2 p ऑर्बिटल रहे तो ये बनाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक s रहा और 3 p रहे तो ये बनाएंगे क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग में एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल से मिलेगा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल अगर मिक्स हुए तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, ये होता है क्या, ओवरलैपिंग के बेस पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, बट हम लोग को मेन अगर कोई बॉन्ड के फॉर्म में देखना है, क्यों, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली हमको देखना रहता है किसको, बॉन्ड को, कि कार्बन और हाइड्रोजन में जैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो बॉन्ड को देख के हमको बताना है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक होता है क्या, कि अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ये होता है क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक, तो ये होता है क्या हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम लोग को बॉन्ड को देख के ये पता चल जाता है कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अगर कार्बन टू कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये होता है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक, अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस टाइप का फॉर्म होगा, कार्बन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, इधर इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। अगर इसका हम लोग फॉर्म करें तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इससे 2 हाइड्रोजन और इससे भी 2 हाइड्रोजन, क्योंकि हमको कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक हाइड्रोजन के साथ और 3 यहाँ, तो इस कार्बन का 4 कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का 4 कंप्लीट, एक हाइड्रोजन के साथ 3 इस कार्बन के साथ। अब इस कार्बन का देखेंगे तो 3 यहाँ से और एक इस हाइड्रोजन के साथ, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट। अब यहाँ पर भी कार्बन का देखें तो 2 यहाँ 2 यहाँ 4 कंप्लीट, इस कार्बन का देखें तो 2 यहाँ 2 यहाँ 4 इसका कंप्लीट। अगर वहीं हम लोग सिंगल बॉन्ड के लिए देखें, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए कैसे करना है, हमको कार्बन टू कार्बन क्या करना है, सिंगल बॉन्ड करना है। ठीक, अब यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन से, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन से, सेम यहाँ एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से और एक हाइड्रोजन से। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3 4, इस कार्बन का पूरा, इस कार्बन का 1 2 3 4, ये भी पूरा। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग बॉन्ड को देख के ये पता कर सकते हैं कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो हो रहा है। अगर कार्बन टू कार्बन या कहीं पर हमको सिंगल बॉन्ड दिखा, उसका मतलब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डबल बॉन्ड का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म करते हैं तो कब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और कब पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको हमको देखना है। ठीक है, सिग्मा को हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है, और पाई को इस टाइप से। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड जो होता है वो एक वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, जब भी ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग में सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से होता है, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है। जो चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पर हम लोग ओवरलैपिंग को भी देखेंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड को देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे शो करेंगे। लाइक हमारे पास कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको बताना है कि कार्बन टू हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड हो रहा है, कार्बन टू हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड हो रहा है, कार्बन टू हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड, और ये कार्बन टू हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, हमको बॉन्ड को शो करना है कि कहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और कहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो जब भी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर एक ही बॉन्ड रहा तो सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी सिग्मा बनेगा, यहाँ पर भी सिग्मा बनेगा और यहाँ पर भी सिग्मा बनेगा। ठीक है, बट जब डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है हमारा सिग्मा और एक बॉन्ड होता है हमारा पाई।
ठीक है, जब भी हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और कितने पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होता है उसका मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है, और अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। इस टाइप से अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई हुआ कंडीशन, कार्बन टू कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन से अटैच है, ये हाइड्रोजन से अटैच है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर आ गया हमारा क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड और दो बॉन्ड्स होते हैं हमारे क्या, पाई बॉन्ड्स। ठीक है, इस टाइप से हमको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करना है कि किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड को देख के हमको ये पता करना है कि उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और कितने पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग एल्केन्स का एग्जांपल लिए, एल्केन्स दैट मीन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस टाइप का हमारे पास कोई कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जगह में देखो, जहाँ पर जितने भी बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, यहाँ बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड हैं सब सिंगल बॉन्ड हैं। तो सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स जितने भी बॉन्ड्स फॉर्म होंगे वो सब के सब क्या होंगे, सिग्मा होंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर कहीं भी नहीं है तो वहाँ पर पाई बॉन्ड होगा नहीं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब सिंगल बॉन्ड रहते हैं तब। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन रहा इस टाइप का, कार्बन टू कार्बन कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास कोई कंपाउंड है, तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करके बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और कितने पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और कितने पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, उसको हमको शो करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर एक सिग्मा फॉर्म होगा, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग हो रही है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो सब में सिग्मा होंगे। यहाँ पर भी एक ठो सिग्मा होगा, यहाँ भी सिग्मा, इस वाले में भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। अब यहाँ पर एक हमारा सिग्मा होगा और एक हमारा पाई होगा। ठीक है, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब टोटल हमारे पास 11 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और एक क्या है हमारे पास, पाई बॉन्ड है। ये था क्या, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन, कि हमारे पास कोई कंपाउंड एक स्ट्रक्चर फॉर्म रहेगा, ग्राफिकल स्ट्रक्चर, उसमें हमको बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस टाइप का हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल है, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इस टाइप का कोई कंपाउंड है। तो यहाँ पर हमको शो करना है कि कितने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे और कितने पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। ठीक है, तो हमको करना क्या है, पहले इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक, यहाँ का एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड, तो इधर 4 और ये 5, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 1 7, यहाँ पर 1 8, यहाँ पर 1 9, यहाँ पर 1 10, मतलब टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने 10। और पाई बॉन्ड कितने, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, तो यहाँ पर 2 पाई बनेगा और यहाँ पर 1 पाई बनेगा, तो यहाँ पर 2 पाई और यहाँ पर 1 पाई, टोटल 3, तो 3 पाई बॉन्ड बनेंगे और 10 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। ठीक है, इस टाइप से हमको कैलकुलेशन करना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स को। ठीक, सपोज हमारे पास कोई एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमको ये बोल दिया कि हमारे पास कंपाउंड तो है, उसमें हमको बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, लाइक सी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। हमारे पास ये कंपाउंड दिया गया है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर हमको बताना है कि इस कंपाउंड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड है, ये हमको बताना है।
ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, दो, और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, दो, दो और दो चार, और यहाँ का एक सिग्मा और नीचे का एक पाई, तो यहाँ पर टोटल कितने सिग्मा हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड। ठीक है, इस टाइप से हमको कैलकुलेट करना है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स को। ठीक है, ये था क्या हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, थैंक यू।